है आप तमाम लोगों का स्पोकन इंग्लिश के इस क्लास में। आज के क्लास में आप देखेंगे फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शंस के कंप्लीट 44 साइन एंड साउंड्स, और आप इस वीडियो को प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि जब भी आपको किसी भी वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन बनाना हो तो डिक्शनरी देखने के बजाय आप इस वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित रूपेण ट्रांसक्रिप्शन बनाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आइए आज आप पुनः एक बार रिवाइंड कर लीजिए अपने कंप्लीट फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन को। आइए ओवरव्यू करते हैं कंप्लीट फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन को। इसमें समाहित होगा ऑल 44 ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। कॉन्सोनेंट में कोई मैथमेटिकल फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वोवेल में है, तो वोवेल साउंड को भी मैं मैथमेटिकल फार्मूले के साथ 20 के 20 को समाहित करने का प्रयास करूंगा ताकि ये वीडियो आप हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रख सकें। तो शुरू करते हैं। ये के वाला साइन यदि दिखता है उच्चारण फोनेटिक्स में क का देता है। बी है तो ब का, टी है तो ट का, टी के साथ ये वाला चीज है तो ये च का साउंड देगा। आप गंभीरता से देखते रहें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब ये बी है तो ड का, बी को थोड़ा सा घुमा दिया जाए ये ड का देता है, और ये थीटा सा दिखने वाला साउंड ठ का देता है। आप एफ को लें तो फ है, जी को लें तो ये ग है, एच को लें तो ये ह है, एल को लें तो ल है, एम को लें तो ये म है, एन को लें तो ये न है। लेकिन एन को यदि इस तरह से घुमा दिया जाए ये अनुस्वार और ग है। आप यदि एस को लेते हैं तो ये दंडस्व है, एस को बड़ा कर दें तो ये तालव्य है, बी को लें तो ये वो है, डब्लू को भी लेंगे तो शुरू ये वो है, पीछे आने पर ये वाय है। अब जे को लें तो ये य का साउंड देगा, आर को लें तो ये र का साउंड देगा। टोटल 20 हुआ है। बचे हुए और शेष 4 हैं जिसे हम लोग देख लेंगे तो आने वाले समय में फिर आपको कोई तरह का कठिनाई नहीं होगा। जैसे ये जेड है तो ये जॉ का साउंड देगा, ये बी और जेड है ये बड़ी जॉ का साउंड देगा, और ये तरह का ये साउंड चिन्ह है कि ये दोनों साउंड दे सकता है, छोटा बड़ा जो भी और छोटा जो भी। तो अब आप टोटल देख लें। एक और रह जाता है जिसे हम लोग देख लें तो फिर कोई समस्या आगे नहीं हो सकती है। बस एक साउंड बचा हुआ है जिसे हम लोग देखना चाहेंगे, और वह साउंड पी का, पी बराबर प। अब आप देख लें कि टोटल 24 कॉन्सोनेंट साउंड साइन है। इस 24 को आपको हमेशा याद रखना है, देखना है, क्योंकि इसके लिए कोई नियम नहीं है, नियम वॉयल्स में से आएगा। अब हम लोग वॉयल पर देखेंगे एक एक करके, और उसके बाद इस पूरे वीडियो को आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जब भी कभी आपको ट्रांसक्रिप्शन बनाने में दिक्कत हो तो आप एक बार इस वीडियो को प्ले कर लेंगे और बिना डिक्शनरी देखे ट्रांसक्रिप्शन बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब 20 वॉयल साउंड में there are 20 vowel signs according to the British English pronunciation। यदि ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की बात हो तो वॉयल साइन 20 है। एक एक करके आप देख लीजिए। जैसे नंबर 1 में ये वाला चिन्ह आप देखते हैं, ये अ का साउंड देता है। मैथमेटिक्स बहुत आसान है, बस समझने का प्रयास कीजिए कि कॉन्सोनेंट हो, यू हो, पुनः कॉन्सोनेंट हो। ऐसा यदि कोई शब्द है तो आपने करना क्या है, कॉन्सोनेंट के जगह कॉन्सोनेंट, यू के जगह और पुनः कॉन्सोनेंट के जगह कॉन्सोनेंट करते हैं। कोई समस्या नहीं है, डिक्शनरी कंसल्ट करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने लिखना है SHUT,
ऐसा ही तालब श हुआ, तालब श का ये चिन्ह हुआ, स और ट। अब आप देखिए इसका उच्चारण हो गया शट, शट। आपने डिक्शनरी देखने की आवश्यकता नहीं है, शट को जोड़ देंगे धीरे धीरे, इसका ट्रांसलेशन हो गया शट। उसी तरह से है PUS, उच्चारण हो गया पस। आपने डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है। और इसके जो 12 अपवाद हैं इसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, उस वीडियो में आप जरूर देख सकते हो। नंबर 2 पे आ जाइए। ये पर यदि कॉलन लगा हुआ है तो ये साउंड देगा आकार का। मात्रा में देखेंगे आप तो ये आकार का मात्रा है। अब इसका मैथमेटिक्स कितना आसान है देखिए आप, यदि कॉन्सोनेंट हो, ए हो, आर हो, अब या तो कुछ नहीं हो तो कोई कॉन्सोनेंट हो, ऐसा कोई भी शब्द यदि आपको दिख जाए तो आपने करना क्या है कि कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट रख देना है, ए आर की जगह आर रख देना है। पुनः यदि कोई कॉन्सोनेंट है तो उसको आप यहाँ रख दीजिए। यानी आपको डिक्शनरी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वर्ड देख करके ट्रांसक्रिप्शन बना सकते हैं। और जैसे देख लीजिए आप, एस है, एम है, ये है, आर है, टी है। अब डिक्शनरी में आप देखेंगे तो ये उच्चारण हो जाएगा स्मार्ट, स्मार्ट। अब आपको इसके लिए डिक्शनरी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने कहना है दूध, फा, FAR, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनेगा फा। आपने डिक्शनरी देखने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और मित्रों, यदि आप लोगों में से कोई इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो आप लोगों के लिए यह आवश्यक चीज़ है, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन आपको ट्रांसक्रिप्शन बनाने से आएगा। और ट्रांसक्रिप्शन बनाने के लिए आपने बस मैथमेटिकल फार्मूला को ध्यान से देख लेना है। यदि आप मैथमेटिकल फार्मूला को ध्यान से देख लेते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन बनाने में कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगा। तो आगे हम लोग देखते जाए। 2 हुआ है। अब आप 3 नंबर में आते हैं तो थर्ड में आप देखिए कि जो ए ई का चिन्ह है ये साउंड देगा ए का, ई ए का साउंड देगा, ऊपर से एक दो। मैथमेटिक्स बहुत आसान है, गौर से देखें। कॉन्सोनेंट हो, ई हो, पुनः कॉन्सोनेंट हो, लेकिन ध्यान दें कि ये कॉन्सोनेंट आर नहीं हो। यदि ऐसा कोई शब्द आप देख लें, आपने कुछ नहीं करना है, बस यूं का यूं से उतार देना और इसका साउंड हो जाएगा कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस कॉन्सोनेंट। गौर से देखें आप, जैसे एम है, ई है, एन है, ट्रांसक्रिप्शन होगा MEN लिखा जाएगा, मैन अर्थ हो जाएगा कई आदमी। इस तरह से आप देखेंगे तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ये दोबारा बता रहा हूँ इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल देना उचित नहीं समझता हूँ। आप सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला को समझें। नंबर 4 पे आए। ए और ई कंजुगेटेड है, एक साथ जुड़ा हुआ। जब ए और ई एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा इसका साउंड हो जाएगा अ, यानी चिन्ह में 2 हो। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आप देखना, यदि कॉन्सोनेंट हो, ए हो, पुनः कॉन्सोनेंट हो, लेकिन ध्यान दें कि इस कॉन्सोनेंट को हम आर न रखें, आर नहीं, क्योंकि यदि आप यहाँ आर रख देंगे तो ये रूल नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ आर नहीं हो, या तो कुछ नहीं हो तो कोई कॉन्सोनेंट हो। ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट रख देना है और ए की जगह अ कर देना है और पुनः जो कॉन्सोनेंट है उसे रख देना है। पुनः कॉन्सोनेंट को लास्ट तक उसको यूं का यूं रख देना। अब आप गौर करिए MAN। ट्रांसक्रिप्शन जब आप इसका बनाएंगे डिक्शनरी देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ट्रांसक्रिप्शन हो गया माइंड। अब आपने हिंदी में इसका उच्चारण कर लिखना है माइंड, और इसका अर्थ होता है एक अर्थ। आपने दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के मैथमेटिकल फॉर्मूले को समझने की जरूरत है। एक बार यदि आप समझ लें तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए नंबर 5 पे। यदि ई और आई आपने देखा ट्रांसक्रिप्शन में साउंड एक ही होगा। मैंने पहले भी कहा रूल 3 में भी ये था, रूल 5 में भी ये है, लेकिन दोनों के मैथमेटिकल फार्मूले में अंतर है। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला आप देखिए, यदि कॉन्सोनेंट हो, ए हो, पुनः कॉन्सोनेंट हो, लेकिन इस कॉन्सोनेंट को क्या नहीं होना है, आर नहीं होना है। अब या तो कुछ नहीं देगा, ई दे देगा लास्ट में, या फिर कॉन्सोनेंट हो, ए आई हो, पुनः कॉन्सोनेंट हो, लेकिन इस कॉन्सोनेंट को भी आर नहीं होना चाहिए। दोनों ही का उच्चारण होगा कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस कॉन्सोनेंट। आपने मैथमेटिकल फॉर्मूले को सिर्फ समझने की ज़रूरत है,
नो याद करना है, नो रटना है, बस एक बार समझ लीजिए। जैसे देखिए आप MANE, इसका उच्चारण हो जाएगा मैन। आपको इसके लिए डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है। तो इस मैन का मतलब हो जाता है अया। आप PAIN भी ले सकते हैं, PAIN उच्चारण हो जाएगा पेन, और पेन का अर्थ हो जाएगा दर्द। मैथमेटिकल फार्मूले को यदि आपने समझ लिया है तो फिर आपने डिक्शनरी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना डिक्शनरी देखे ही आप ट्रांसक्रिप्शन वर्ड का बना सकते हैं। तो हम लोग आगे चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं आज 20 जो वॉयल साइन है उसका पूरे का चर्चा कर दूंगा, ताकि आपको एक जगह देखने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। अब छठे नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। छठे नंबर पर आप देखिए कि यदि ये आई का चिन्ह है, ये डिक्शनरी में हरस-ई का साउंड देता है। ये डिक्शनरी में हरस-ई का साउंड देता है। मैथमेटिक्स बेहद आसान है। यदि कॉन्सोनेंट प्लस ई लगा हुआ रहे तो आपने क्या कर देना है, कॉन्सोनेंट प्लस हरस-ई। या फिर यदि कॉन्सोनेंट है, आई है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन ध्यान रखिए कॉन्सोनेंट आर नहीं है, तो यहाँ भी जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो होगा कॉन्सोनेंट प्लस हरस-ई प्लस कॉन्सोनेंट। मैथमेटिकल पैटर्न को सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। अब आप देखिए, जैसे HE लिखते हैं तो डिक्शनरी लिखा हुआ मिलेगा ही, या फिर SIT लिखते हैं तो डिक्शनरी लिखा हुआ मिलेगा सीट। यानी आपने इसको भी समझ लिया। अब नंबर 7 पे आ जाइए कि यदि आई पर कोलन लगा हुआ है, ये दीर्घई का साउंड देता है। चिन्ह, ये इसका चिन्ह होता है इधर से और इसका चिन्ह होता है इस तरह से, दीर्घई का। इसका भी मैथमेटिकल पैटर्न बहुत आसान है, आप एक बार में समझ जाएंगे। यदि कॉन्सोनेंट रहे, उसके बाद ई ए रहे, या डबल ई रहे, या आई ई रहे, या ई आई रहे, उसके बाद पुनः कॉन्सोनेंट हो, लेकिन ये कॉन्सोनेंट आर नहीं है, आपने क्या करना है, इसको कॉन्सोनेंट दीर्घई प्लस कॉन्सोनेंट कर देना। जैसे देखिए आप SEAT उच्चारण हो जाएगा सौ दीर्घई का सीट। इसमें से कोई भी आप लेंगे, जैसे SEE है तो उच्चारण हो जाएगा सौ दीर्घई सी। तो आप ये भी समझ गए, इसमें भी आपको कोई तरह का दिक्कत शायद नहीं हुआ होगा। हम लोग आगे के बचे हुए पर चर्चा कर लें। आप नंबर 8 पर आ जाते हैं। आप देखेंगे सीधा यू है, ये हरस शब्द का साउंड देता है, और हरस शब्द का साउंड ऐसा होता है। इसके लिए कोई नियम नहीं है, जैसे आप बुक लिखना है तो वो हरस शब्द का बुक हो जाएगा। आप 9 नंबर पर आ जाएं कि यदि यू पर कोलन लगा हुआ देखते हैं तो ये दीर्घऊ का साउंड देता है, इसमें ऐसा वाला चिन्ह आएगा। इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। जैसे ROOM है, इसका उच्चारण हो जाएगा रूम, र दीर्घऊ और नो, इस पर भी ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए आप नंबर 10 पर कि यदि ई और सीधा ई और उल्टा ई रहे, ये साउंड देगा एयर, ये साउंड देगा एयर का। जैसे कॉन्सोनेंट रहे, ए रहे, आर रहे और ई रहे, आप देखेंगे इसका उच्चारण हो जाएगा कॉन्सोनेंट प्लस ईयर, ए, कॉन्सोनेंट प्लस ए। जैसे FARE को भी आप डिक्शनरी में देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा फेयर, लेकिन आपको डिक्शनरी देखने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही उच्चारण कर देंगे फेयर। या फिर कॉन्सोनेंट रहे, AI रहे और R रहे, ऐसे में भी उच्चारण हो जाएगा कॉन्सोनेंट प्लस ए। यहाँ भी आपको दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ वर्ड देखना है और मैथमेटिकल फॉर्मूले के आधार पर उसका ट्रांसक्रिप्शन बना देना है। जैसे आप देखिए PAIR है, डिक्शनरी देखने की जरूरत ही नहीं है, आप इसका उच्चारण सीधे पेयर कर देंगे, सीधे इसका उच्चारण आप पेयर कर देंगे। ऐसे में आपने देखा 10 वॉवेल साउंड को, जिसमें डिक्शनरी देखने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपने सिर्फ देखना है और इसे उतार देना है। आपको ट्रांसक्रिप्शन बनाने में डिक्शनरी की सहायता नहीं लेने पड़ेगी, बशर्ते कि आप
इन मैथमेटिकल फॉर्मूलों को याद रखें। आगे देखते हैं हम लोग। आप देखें 11वें नंबर पर ए और यू है, उच्चारण आऊ का होगा। कॉन्सोनेंट हो, ओ यू हो, कॉन्सोनेंट हो, ई हो जाएगा कॉन्सोनेंट प्लस आऊ प्लस कॉन्सोनेंट। जैसे देखिए एम ओ यू एस ई है तो कॉन्सोनेंट लिखे, आऊ लिए और कॉन्सोनेंट लिए, माउस हो गया। डिक्शनरी देखने की आवश्यकता नहीं है। 12वें नंबर पे आते हैं, सीधा आई और उल्टा ई है, उच्चारण जगह ई होता। इसमें भी दिमाग लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि कॉन्सोनेंट रहे, आई रहे, आर रहे और ई रहे, या फिर कॉन्सोनेंट रहे, ई ए रहे या डबल ई रहे प्लस आर रहे, दोनों ही स्थिति में कॉन्सोनेंट प्लस ई का उच्चारण हो जाएगा। इसमें भी आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए आप एच ई ए आर उच्चारण होगा हियर, एच ई ए आर का उच्चारण होगा हियर, ये वाला ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ये वाला होगा। यदि एफ ई ए आर रखते हैं उच्चारण हो जाएगा फियर, बी ई ए आर है उच्चारण हो जाएगा बियर। यानी आपने डिक्शनरी देखने की आवश्यकता नहीं है, बस ट्रांसक्रिप्शन देखिए, इसको आप डिलीट कर लीजिए, ये वाला आपका सही होगा। अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे और आगे जो बचा हुआ है 8 उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आइए नंबर 13 पर। अब 13 में देखेंगे ये उल्टा ए का साइन है, ये साउंड देता है आ का। मैथमेटिक्स बेहद आसान है, कॉन्सोनेंट हो, ओ हो, कॉन्सोनेंट हो, अभी या तो कुछ नहीं हो तो कोई कॉन्सोनेंट हो। ऐसे में आपने करना क्या है, कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट रखना है, ओ के जगह उल्टा ए रखना है, फिर जो कॉन्सोनेंट उसको रख देना है, फिर जो कॉन्सोनेंट उसको रख देना है, यानी कुछ करना नहीं है, ओ को उल्टा ए में कन्वर्ट कर देना है। अब आप गौर करिए, एन ओ टी उच्चारण के रूप में आप देखेंगे एन उल्टा ए और टी। हिंदी में यदि ट्रांसक्रिप्ट करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा नाट, हिंदी में ये हो जाएगा नाट। उसी तरह से एस पी ओ टी है, उच्चारण हो जाएगा स्पॉट। लोग स्पोर्ट बोल देता है, स्पोर्ट नहीं होता है, ये होता है स्पॉट, स्पॉट होता है। क्योंकि मैथमेटिकल पैटर्न को यदि आपने समझ लिया है तो आपको किसी तरह का दिक्कत होने का कोई गुंजाइश बनता ही नहीं है। नंबर 14 पे आ जाइए और आप देखेंगे कि ये उल्टा ई है और यू है, इसका साउंड हो जाता है ओ, इसका साउंड हो जाता है ओ। मैथमेटिक्स बेहद आसान है, कॉन्सोनेंट है, ओ है, कॉन्सोनेंट है और ई है। यदि ऐसा कोई शब्द आपने देखा कॉन्सोनेंट ओ प्लस कॉन्सोनेंट ई, तो आपको डिक्शनरी कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप मैथमेटिकल पैटर्न पे आ जाइए, कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ओ हो जाएगा और कॉन्सोनेंट हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे एन ओ टी ई, अब इसका उच्चारण हो जाएगा नोट। मतलब वगैरह के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन देख करके सिर्फ मैथमेटिकल फार्मूला को याद करें आप, ताकि आने वाले समय में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। अब आ जाइए 15 नंबर पर। ये वाला चिन्ह आप देखें उल्टा सी पर 2 गो यानी कोलन लगा हुआ यदि आप देखते हैं तो आप इसका उच्चारण या तो आ करेंगे या फिर ओ करेंगे। इसका भी मैथमेटिक्स बेहद आसान है कि यदि कॉन्सोनेंट हो तो हो, उसके बाद यहाँ कोई जरूरी नहीं कि हो, नहीं भी हो सकता। ए है और डबल एल है, ऐसे में उच्चारण हो जाएगा कॉन्सोनेंट, यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, और इसके बाद आप एल जोड़ दें, ये हो गया आल। अब इसी तरह से आप देखेंगे सी ए डबल एल है, तो उच्चारण फोनेटिक्स में देखने की ज़रूरत आपको नहीं है, डिक्शनरी आप अपने से बना सकते हैं। ये हो गया कॉल, कहीं दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपने सिर्फ मैथमेटिकल फार्मूले को ध्यान रखना है। जैसे ही मैथमेटिकल फार्मूला आपको याद आएगा आप उसका ट्रांसक्रिप्शन आसानी से बना सकते हैं।
अब हम लोग के पास बचे हुए 5 हैं, जिसको हम लोग देख लें तो फिर ये कंप्लीट वीडियो को आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जब भी ट्रांसक्रिप्शन बनाने की आवश्यकता होगी आपने सिर्फ इस वीडियो को देखना है और आपका ट्रांसक्रिप्शन रेडी है। नंबर 16 पर आते हैं। चिन्ह है ए और आई, इसके साउंड होते हैं 3, आय, आई और आई। 3 मैथमेटिकल फार्मूला भी होगा इसका, जिसे आप आराम से एक बार देख लें। यानी ABCD करके हम लोग देख लेते हैं। यदि कॉन्सोनेंट है, आई है, आर है और ई है, तो आपने क्या करना है, कॉन्सोनेंट प्लस AI हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन इसे आय का साउंड हो जाएगा आय, इसका साउंड हो जाएगा आय। आप फिर से देख लें कि कॉन्सोनेंट प्लस आई प्लस आर प्लस ई रहने पर ट्रांसक्रिप्शन होगा कॉन्सोनेंट प्लस AI, लेकिन उसको पढ़ा जाएगा आय। जैसे देखिए आप HIRE है तो ट्रांसक्रिप्शन में लिखा जाएगा HAI, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा हाय। बी नंबर पर आइए कि यदि कॉन्सोनेंट हो, आई हो, पुनः कॉन्सोनेंट हो इस बार, लेकिन आर नहीं हो और ई लगा हुआ रहे, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा कॉन्सोनेंट प्लस AI प्लस कॉन्सोनेंट, लेकिन इस बार इस AI को पढ़ा जाएगा आई, हरस ई के साथ। जैसे देखिए आप BIT है तो उच्चारण लिखा जाएगा इसका BAIT, पढ़ा जाएगा बाइट, ये बाइट है। अब आप सी नंबर पे आ जाइए इसका। यदि कॉन्सोनेंट हो, आई हो और आई के बाद GH लगा हुआ रहे, तो आपने करना क्या है, कॉन्सोनेंट के बाद AI लगाना है, लेकिन इस AI का साउंड हो जाएगा आई। यानी मैथमेटिकल फॉर्मूले के आधार पर साउंड में परिवर्तन हो रहा है। जैसे देखिए आप HIGH, ट्रांसक्रिप्शन लिखा जाएगा HAI, लेकिन पढ़ा जाएगा इसको हाई। यानी मैथमेटिकल पैटर्न के आधार पर साउंड में परिवर्तन हो गया है। अब आप नंबर 17 पे आ जाइए कि यदि उल्टा सी है और आई है, ये साउंड देगा आय का, आय। इसका भी मैथमेटिक्स बहुत आसान है कि यदि कॉन्सोनेंट रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। OIL लगा हुआ यदि आपको कहीं मिल जाए तो कॉन्सोनेंट की जगह आप कॉन्सोनेंट को रख दें, शेष OIL की जगह ये रख दें, आप आयल रख दें। जैसे आप देखिए COIL है तो डिक्शनरी में इसका उच्चारण होगा कायल, यानी ये कायल है। आप लोग कहते हैं कछुआ का क्वाइल दीजिए, क्वाइल नहीं, ये कायल है। There are so many words like बायल, SOIL को हम लोग साइल पढ़ते हैं, स्वाइल नहीं पढ़ते हैं, कारण मैथमेटिकल फार्मूला है। जिस मैथमेटिकल फार्मूले पर आप सभी शब्दों को रख दें और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन आसानी से बना लें, इसमें आपको किसी तरह का तकलीफ नहीं होगा। बचे हुए 3 को हम लोग को देखना है। अब हम लोग 18 नंबर पर आ जाते हैं और ये चिन्ह देखिए आप, सीधा U उल्टा E, ये साउंड देगा ऊ का। वर्ड है, देख लें ध्यान से, इसे POOR है, उच्चारण हो जाएगा पुआ। BOOR है, उच्चारण हो जाएगा बुआ। इसमें भी आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब आप आ जाइए 19 पे कि यदि आपने कहीं ये वाला चिन्ह देखा तो ये साउंड देगा अह का, अह का। इसका भी मैथमेटिक्स बहुत आसान है। यदि किसी भी शब्द में R प्लस VE लगा हुआ रहे तो आपने क्या करना है, R प्लस VE की जगह अब रख देना है। R प्लस VE की जगह आपने क्या करना है, अब रख देना है। जैसे SERVE है, ट्रांसक्रिप्शन आप देखेंगे इसका सब। उसी तरह से CURVE है तो आप ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे कब। कोई समस्या नहीं आ सकती है, बस आप ट्रांसक्रिप्शन को के मैथमेटिकल फार्मूले को याद रखें, समझने का प्रयास करें, तो आपको डिक्शनरी देखने का जद्दोजहद नहीं करना होगा। आप इस फार्मूले के आधार पर अपने से ही वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन बना सकते हैं। और अंत में हम लोग 20वें नंबर पे आ जाते हैं और ये है चिन्ह उल्टा ई।
ये यदि शुरू में रहे तो अ का साउंड देगा, बीच में या अंत में रहे तो आधा अ का साउंड देगा। ये शुरू में रहने पर अ होता है, बीच या अंत में आने पर आधा अ का साउंड देने लगता है। आप गौर करें, इसका यदि किसी भी शब्द में, इसका भी दो रूल आप समझ लीजिए। किसी भी शब्द के अंत में, शुरू में यदि मान लीजिए कॉन्सोनेंट है, ओ यू है, फिर कॉन्सोनेंट है, तो आप ये वाला को देखेंगे, यानी पहले ए है लगा हुआ, उसके बाद कॉन्सोनेंट प्लस ओ यू प्लस कॉन्सोनेंट है, तो ये वाला चिन्ह यहाँ आ जाएगा, प्लस कॉन्सोनेंट आ जाएगा, उसके बाद जो है वो आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे AMOUNT है, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन आपको दिखाई पड़ेगा ऐसा। इसको आप पढ़ेंगे अमाउंट। आज तक आपने अमाउंट बोला है, लेकिन आगे से आप इसको अमाउंट बोलेंगे। अकाउंट, अबाउट, अबाउट नहीं होता है, अबाउट होता है। आप इस ट्रांसक्रिप्शन को देख के समझ सकते हैं। नंबर बी में आ जाइए। यदि किसी भी शब्द के अंत में जैसे कॉन्सोनेंट प्लस ER लगा हुआ रहे, ER अंत में यदि ER लगा हुआ रहे, तो आप उसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे कॉन्सोनेंट प्लस आधा अ। ये आधा अ का साउंड देगा। जैसे आप देखिए SISTER, ट्रांसक्रिप्शन होगा इसका सिस के बाद आधा अ, ट के बाद आधा अ, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे शिष्ट। इसको हम लोग पढ़ेंगे शिष्ट। तो इस तरह से आपने 24 कॉन्सोनेंट साइन को देख लिया और 20 वॉवेल साउंड एंड साइन को आपने महसूस कर लिया। अब टोटल 44 इस वीडियो में आपको उपलब्ध है। आपने जब भी किसी शब्द को देखना है, उसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानना है, तो यू नीड नॉट लुक एट द डिक्शनरी, यू मस्ट हैव टू डू योरसेल्फ। आप अपने आप इसका ट्रांसक्रिप्शन बना लें और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।